एक गांव में एक मुन्नू नाम का लड़का रहता था। एक दिन खेलते खेलते मुन्नू से सब दोस्तों ने कहा, मुन्नू हमारी तो शादी हो चुकी है, तेरी कब होएगी भाई। तो यह सुनकर मुन्नू बड़ा ही उदास हुआ। फिर जाकर अपनी माँ के पास बोला, माँ मेरी शादी कब होगी, मेरे सारे दोस्तों की तो हो चुकी है, मैं कब अपनी दुल्हन घर लेकर आऊँगा। इस पर माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि तेरी शादी पक्की तो मैंने बचपन में ही कर दी थी। तू जा दुल्हन को ले आना, मेरी सहेली की बेटी थी, उससे हम लोगों ने तेरा विवाह कर दिया था, शादी कर दी थी। अब बस जा लेकर आ उसको गौना करा के। यह सुनकर मुन्नू उछल पड़ा और खुशी से दूसरे दिन तैयारी करके अपने ससुराल गया। ससुराल जाने पर उसे याद आया, ससुराल जाते वक्त उसको याद आया कि धीरे धीरे कुछ सोच रहा था कि मैं अपने ससुराल जाकर क्या कैसे खातिरदारी करवाऊँगा, यही सब सोच रहा था। तो उसके जहन में आया कि वाह, मैं तो कड़ी फुलौरी का शौकीन हूँ, मैं कड़ी फुलौरी ही बनवा कर खाऊँगा। यह कहते हुए वो आगे निकल गया, लेकिन उसको बुद्धूराम ठहरे। आखिर उसको तो भूलने की आदत थी, तो थोड़ी दूर जाकर वो भूल गया और कहने लगा, यही तो थी, यही तो थी, यही तो थी। इतने में एक डोली चली आ रही थी, कुछ लोग चले आ रहे थे शादी की बारात लेकर। दुल्हन डोली में बैठी हुई थी। यह देखकर सभी हैरान हो गए कि ये कौन है जो यही तो है, यही तो है कह रहा है। और किसी ने सुन लिया तो पकड़ के मुन्नू भाई से पूछा, भाई क्या बोल रहे हो, क्या इस लड़की को जानते हो पहले से, दुल्हन तुम्हारी कौन लगती है। यह सुनकर मुन्नू बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे कुछ खाना है लेकिन मैं भूल गया हूँ, अब उसको मैं कैसे याद करूँ, तो मैं इसीलिए यही बोल रहा था। तो उन्होंने एक दो थप्पड़ मार दिए और कहा, क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे थे तुम, हम लोगों को बेवकूफ़ समझती हो क्या। बस इतना सुनना था। वो बहुत हाय तौबा करने लगा और कहा, भाई अब ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, फिर क्या बोलूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। तो उन्होंने कहा, बुद्धूराम तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, तुम्हें बस ये कहना है, ऐसा हर रोज़ हो, ऐसा हर रोज़ हो, ऐसा हर रोज़ हो। यह कहते हुए निकल जाओ, तो याद आ जाएगा तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। अब वो आगे बढ़ते हुए यही कहते जा रहे थे, ऐसा हर रोज़ हो, ऐसा हर रोज़ हो। इतना कहते हुए चले जा रहे थे कि दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ पर किसी की अर्थी जा रही थी। अब अर्थी देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मुन्नू भाई तो आखिर मुन्नू भाई, उन्होंने कहा, अरे यही तो फिर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, क्या बोला था उन लोगों ने, कैसा बोलना है, ऐसा रोज़ हो, ऐसा रोज़ हो, ऐसा रोज़ हो। ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे। तो किसी ने सुन लिया, जो लोग उदास थे और अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तो उनको पकड़ के कहा, क्यों बे, तू क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। मुन्नू भाई कहने लगे, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। इस पर उन्हें बड़ी पिटाई हुई उनकी, बहुत मारा पीटा गया। मुन्नू भाई ने कहा, अरे बाबा, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं तो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ऐसे बड़बड़ा रहा था। तो उसमें से एक समझदार इंसान ने कहा, जाने दे भाई, हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं वो करते हैं, इसको छोड़ दो उसके हाल पर। तो उन्होंने कहा, वैसे मेरा ये मतलब तो नहीं था कि मैं क्या कहूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक चीज़ याद कर रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यही है तो तू ऐसा बोल, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। यह कहते हुए जा, शायद हो सकता तुझे याद आ जाए। अब भाई मुन्नू भाई गए, यही बोलते जा रहे थे, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। कहते कहते दूसरे गांव पहुंच गए। दूसरे गांव में एक जमींदार के यहाँ बेटा हुआ था, बहुत सालों के बाद, बहुत मन्नतों के बाद, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद उनकी बीवी के यहाँ बेटा हुआ था। अब भाई
ज़मींदार खुशी मना रहे थे, सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पूरा गांव सजा हुआ था, सब खाना खा रहे थे, सबकी बहुत बढ़िया दावत हुई थी। अब मुन्नू भाई वहीं से गुजरते हुए पंडाल के पास से कहने लगे, अरे वाह, अब टेंट लगा हुआ था वहाँ पर, तो वहीं से गुजरते हुए कहने लगे, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। यह सुनकर किसी ने उनको पकड़ लिया और ज़मींदार के पास ले गया कि भाई इनको बड़ी दिक्कत है, ये कह रहे हैं ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, तो क्या किया जाए। ज़मींदार ने उनके पीछे डंडा लेके दौड़ पड़े और मुन्नू भाई की बढ़िया पिटाई की, और पिटाई करके उन्हें वहीं पटक कर छोड़ कर आ गए सबके सब और अपनी खुशियाँ मनाने लगे। मुन्नू भाई जैसे तैसे अपनी ससुराल पहुँचे। ससुराल में पहुँचने से पहले उन्होंने सोचा, पहले जरा अपना हुलिया सुधारा जाए। तो गांव की नदी बढ़िया थी, सब लोगों का नहाना धोना वहीं होता था। उन्होंने सोचा पहले अपना हुलिया सुधारा जाए, फिर बाद में कुछ और देखा जाएगा। बस यह सोचकर मुन्नू भाई नदी किनारे गए, नदी पर जाकर नहाया, कपड़े साफ किए और फिर अच्छा बढ़िया हुलिया करके निकलने लगे। तभी उसमें बुलबुलों को देखकर और जो कई जमी हुई थी उसको देखकर उन्हें याद आ गया, अरे मैं यही तो कह रहा था, अरे मैं यही तो कह रहा था, ऐसा हर रोज़ हो, ऐसा हर रोज़ हो, अरे ऐसा हर रोज़ हो, अरे ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। उन्होंने इतना कुछ बड़बड़ाया, फिर बोले, अरे ये तो है हमारी कड़ी फुलौरी, कड़ी फुलौरी, कड़ी फुलौरी। और इतना कहते हुए अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल में सासू माँ ने देखा तो बड़े ही खुश हुई, चलो भाई विदा कराने आ गया दामाद। और यह सोचकर उन्होंने बड़ी ही खुशी के साथ उसको अंदर बुलाया और स्वागत किया, उनका सत्कार किया। दामाद जी आ गए विदा कराने और फिर बढ़िया उनके लिए खिलवाई गई कड़ी फुलौरी। और कड़ी फुलौरी के साथ खाते हुए उन्होंने कहा, भाई विदा कर देना, कल मैं निकल जाऊंगा। इस पर सासू माँ ने रजामंदी दी और दूसरे दिन विदा करवा के बुद्धूराम मुन्नू भाई अपने गांव पहुँचे। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? आप सुन तो लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट और ना ही शेयर करते हैं। शेयर नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब ही कर लीजिए। खुशामदीद और शब ख़ैर।